से मैं उपस्थित हूँ एक नए साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ, जिसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 71, जिसका उद्देश्य है प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी आसान तरीकों से कैसे करें। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 71 का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? जिसका ए ऑप्शन है सावित्रीबाई फूले, बी ऑप्शन है आनंदीबाई जोशी, सी ऑप्शन है अन्ना रजम मल्होत्रा और डी ऑप्शन है किरण बेदी। इस प्रश्न का सही जवाब है आनंदीबाई जोशी, यानी आनंदीबाई जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। आनंदीबाई जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। हमारा ए ऑप्शन है सावित्रीबाई फूले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। हमारा बी ऑप्शन है आनंदीबाई जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। हमारा सी ऑप्शन है अन्ना रजम मल्होत्रा भारत की पहली IAS अधिकारी बनी थी। हमारा डी ऑप्शन है किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS अधिकारी बनी थी। हमारा दूसरा प्रश्न है, जन नायक की उपाधि किस महापुरुष को दी गई? जिसका ए ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, हमारा बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, हमारा सी ऑप्शन है कर्पूरी ठाकुर और हमारा डी ऑप्शन है कालिदास। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कर्पूरी ठाकुर, यानी कर्पूरी ठाकुर को जन नायक की उपाधि दी गई। कर्पूरी ठाकुर को जन नायक की उपाधि दी गई। हमारा ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई और इनका पूरा नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। हमारा बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोकनायक की उपाधि दी गई और लोकनायक उपाधि के बाद इनका पूरा नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण। हमारा सी ऑप्शन है कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें जन नायक की उपाधि दी गई और इस तरह इनका नाम जो है जन नायक कर्पूरी ठाकुर। हमारा डी ऑप्शन है कालिदास, जिन्हें भारत के शेक्सपियर के नाम से इन्हें उपाधि दी गई, भारत के शेक्सपियर कालिदास। तीसरा प्रश्न है, मुंगेर जिला अपनी स्थापना दिवस कब मनाता है? जिसका ए ऑप्शन है 1 दिसंबर, जिसका बी ऑप्शन है 3 दिसंबर, जिसका सी ऑप्शन है 11 दिसंबर और जिसका डी ऑप्शन है 1 जनवरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 3 दिसंबर, यानी 3 दिसंबर को मुंगेर जिला अपनी स्थापना दिवस मनाता है। हमारा ए ऑप्शन है 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर को मधुबनी जिला अपनी स्थापना दिवस मनाता है। 1 दिसंबर को मधुबनी जिला अपनी स्थापना दिवस मनाता है। हमारा ऑप्शन बी है 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को मुंगेर जिला अपनी स्थापना दिवस मनाता है। 1 जनवरी को मुजफ्फरपुर जिला अपनी स्थापना दिवस मनाता है। हमारा चौथा प्रश्न है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? जिसका ए ऑप्शन है 16 दिसंबर, जिसका बी ऑप्शन है 19 दिसंबर, जिसका सी ऑप्शन है 22 दिसंबर और जिसका डी ऑप्शन है 23 दिसंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 19 दिसंबर, यानी 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। हमारा ए ऑप्शन है 16 दिसंबर, तो 16 दिसंबर को भारत विजय दिवस मनाता है। 16 दिसंबर को भारत विजय दिवस मनाता है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है और 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। हमारा पांचवा प्रश्न है, भारत के चौथे चयनित प्रधानमंत्री कौन थे?
जिसका ए ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, बी ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी और डी ऑप्शन है मोरारजी देसाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी मोरारजी देसाई भारत के चौथे चयनित प्रधानमंत्री थे। हमारा ये ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, भारत के दूसरे चयनित प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। हमारा बी ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, तो चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। और हमारा सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी भारत के तीसरी चयनित प्रधानमंत्री थी। और हमारा डी ऑप्शन है मोरारजी देसाई, जो भारत के चौथे चयनित प्रधानमंत्री थे। हमारा छठा प्रश्न है गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन थे, जिसका ए ऑप्शन है चेतन भगत, बी ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, सी ऑप्शन है संजय बारू और डी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की। हमारा ये ऑप्शन है चेतन भगत, चेतन भगत ने हाफ गर्लफ्रेंड नामक पुस्तक की रचना की। हमारा बी ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर ने प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक की रचना सचिन तेंदुलकर ने की। हमारा सी ऑप्शन है संजय बारू, संजय बारू ने द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक की रचना की। और हमारा डी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की। हमारा सातवां प्रश्न है चर्चा में रही वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य किस राज्य में है, जिसका ए ऑप्शन है कर्नाटक, जिसका बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, जिसका सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और जिसका डी ऑप्शन है केरल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य स्थित है। हमारा ए ऑप्शन है कर्नाटक, तो कर्नाटक में बाड़ीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। हमारा बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। हमारा सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य स्थित है। हमारा सी ऑप्शन है केरल, तो केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। हमारा नौवां प्रश्न है अकबर के दरबार में कौन से मंत्री हाजिर जवाबी एवं बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, जिसका ए ऑप्शन है अब्दुल फजल, जिसका बी ऑप्शन है फैजी, सी ऑप्शन है तानसेन और डी ऑप्शन है बीरबल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी बीरबल, यानी अकबर के दरबार में बीरबल एक ऐसे मंत्री थे जो हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। हमारा ए ऑप्शन है अब्दुल फजल, तो अब्दुल फजल अकबर के दरबार के प्रसिद्ध इतिहासकार, लेखक और वजीर थे। हमारा बी ऑप्शन है फैजी, फैजी अकबर के दरबार के एक प्रसिद्ध कवि और अकबर के बेटों के शिक्षक के रूप में काम करते थे। हमारा सी ऑप्शन है तानसेन, तानसेन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार और गायक के रूप में प्रसिद्ध थे। और हमारा डी ऑप्शन है बीरबल, तो बीरबल अकबर के दरबार के हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। हमारा 10वां प्रश्न है चर्चित खिलाड़ी रूपा बियोल किस खेल की खिलाड़ी है, जिसका ए ऑप्शन है कराटे, बी ऑप्शन है कुश्ती, सी ऑप्शन है जूडो और डी ऑप्शन है ताइक्वांडो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ताइक्वांडो,
यानी चर्चित खिलाड़ी रूपा बियोल ताइक्वांडो खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। हमारा ए ऑप्शन है कराटे। तो कराटे खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी जिसका नाम है आराध्या पांडे, यानी आराध्या पांडे कराटे खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। हमारा बी ऑप्शन है कुश्ती, और कुश्ती खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी जिसका नाम है बजरंग पुनिया, का नाम है बजरंग पुनिया, कुश्ती खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। हमारा सी ऑप्शन है जूडो, और जूडो खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी कपिल पारमल, क्या नाम है कपिल पारमल, जूडो खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। और हमारा डी ऑप्शन है ताइक्वांडो। तो ताइक्वांडो तो खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी रूपा बियोल है। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 71 के इन्हीं 10 प्रश्नों से हम विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 72 के साथ।